खबर आजमगढ़ से है, जहां विकास भवन में दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को सुदृढ़ करने एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य फोकस डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की गतिविधियों को व्यापक स्तर से प्रसारित करना और अधिक से अधिक विद्यार्थियों विशेषकर दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा से जोड़ना रहा। बैठक में कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह, डॉक्टर अमित कुमार राय, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, डॉक्टर दुष्यंत त्यागी, मीनू सिंह एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि दिव्यांग एवं सामान्य दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच को सरल बनाया जाए। विश्वविद्यालय के प्रतिमंडल ने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। हमारा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, जो एक सर्वस्पर्शी समावेशी शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है और 50% हमारे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। तो दिव्यांग बच्चों की संख्या और बढ़े और समाज के और अपने प्रदेश के विभिन्न कोणों से वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, उच्च शिक्षा से कोई वंचित न रह पावे दिव्यांग विद्यार्थी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम सबको हम बता सकें कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और उन्हीं सुविधाओं के आधार पे हमारे यहाँ क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो एडमिशन ले सकते हैं और उस पे आगे अपने आप को खड़ा कर सकें और सशक्त बन सकें, समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबके बीच में बैठक करने के लिए आए। अगर कोई समस्या होगी तो उसको भी हम सब देखने के लिए प्रयास करेंगे। दिए गए अधिकारियों से हम तो जो हमारे यहाँ पे जिले के अधिकारी हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जो हैं हमारे, और जो उनके ऊपर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप सबके सहयोग से ये बैठक किया गया, क्योंकि ज्यादातर हमारे एनजीओज हैं वो सब शिक्षा के क्षेत्र में हैं और डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो उनसे आग्रह है कि जब तक वो नीचे से बढ़ेगा नहीं कैडर, तब तक हमारे विश्वविद्यालय को नहीं पढ़ा आ सकेंगे। तो वो नीचे से कैसे कैडर बढ़े और क्या समस्या आ रही है, अगर उसका कोई समाधान हमारे स्तर से हो तो उसको हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। और अगर इसकी कोई आवश्यकता पड़ी कहीं और ऊपर बात चर्चा करने के लिए और किसी स्तर पर चर्चा करने के लिए, तो उस पर हम लोग चर्चा करके उस समस्या का समाधान करेंगे और कोई बच्चा छूटे ना शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, इसका प्रयास हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है और करता रहेगा। नहीं, हमारे यहाँ सभी विधाओं की शिक्षा होती है। बीए जैसे आर्ट्स की भी शिक्षा है, साइंस की भी शिक्षा है, मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है और जो आपका फाइन आर्ट्स का भी है, म्यूजिक भी है। मतलब काफी विषय है हमारे यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत हम लोगों ने 4 वर्ष के कोर्स भी शुरू कर दिया अपने विश्वविद्यालय में। तो हर तरीके से हमारा विश्वविद्यालय जो भी नवीन प्रयोग हैं और जो भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी निर्देशित किया गया शिक्षा क्षेत्र, उसको लेके और दिव्यांगजनों को और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हम खाली शिक्षा और स्पोर्ट्स जो हमारा है, पैरा स्पोर्ट्स, इस पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं, पर हम साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लिम्स भी दिए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।